क्या ये महज इत्तफाक था या पॉलिसी में बड़ी तब्दीली? वॉशिंगटन इंडो पैसिफिक से इंडो निकाल चुका है। भारत ब्रिक्स में वो आई है जो डॉलर का मुतबादिल निजाम बनाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका वापस जा रहा है एशिया पैसिफिक की तरफ। पाकिस्तान को दोबारा जगह मिल सकती है एक तवाज़ुन पैदा करने वाले खिलाड़ी के तौर पर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एक पॉलिसी बयान दिया। वॉशिंगटन ने खामोशी से इंडो पैसिफिक की इस्तेलाह हटा दी है और खित्ते को वही पुराना नाम दे दिया है, एशिया पैसिफिक। ये सब भारतीय वजीर खारजा जयशंकर के दौराए अमेरिका के दौरान हुआ। सवाल ये है क्यों और इसका मतलब क्या है भारत के लिए और पाकिस्तान के लिए? इसमें क्या मौका छुपा है? आइए इस खामोश सफारती पैगाम को समझते हैं द पिवट में। अमेरिका की दो अहम पॉलिसी साज मराकज़ खारजा और दिफा की जानिब से ये तब्दीली ऐसे वक्त हुई जब जयशंकर वाशिंगटन में क्वाड वज़राए खारजा इजलास में शरीक थे। इजलास के फौरन बाद अमेरिका ने पहली बार इंडो पैसिफिक की जगह एशिया पैसिफिक की इस्तेलाह इस्तेमाल की, वही क्वाड जो चीन के खिलाफ बनाया गया था। तो क्या ये महज इत्तफाक था या पॉलिसी में बड़ी तब्दीली? तब्दीली खामोश थी लेकिन वाज़े। जयशंकर की अमेरिकी नायब वज़ीर खारजा से मुलाकात के बाद स्टेट डिपार्टमेंट के बयान में इंडो पैसिफिक गायब था और एशिया पैसिफिक की इस्तेलाह इस्तेमाल की गई। क्या ये महज अल्फाज का रद्दोबदल है? शायद, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जब अमेरिकी वज़ीर दिफा ने भी जयशंकर से मुलाकात की तो यही इस्तेलाह दोहराई, तो पैगाम वाज़े हो गया। वॉशिंगटन इंडो पैसिफिक से इंडो निकाल चुका है। ये इतना अहम क्यों है? क्योंकि भारत के लिए ये इस्तेलाह सिर्फ जोग्राफिया नहीं, ये शनाख्त थी, एक अलामत कि वो अमेरिका की चीन मुखालफ हिकमत अमली का मरकजी किरदार है। लेकिन अब वो शनाख्त खामोशी से हटाई जा रही है, बगैर ऐलान, बगैर वजाहत के। अमेरिका भारत की इलाकाई क़यादत के दावों और बढ़ते किरदार से पीछे हट रहा है। अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि भारत सिर्फ बातें करता है, अमल नदारद। रूस की मजम्मत नहीं की, मॉस्को से तेल खरीदना नहीं रोका, चीन का खुलकर मुकाबला नहीं किया, बल्कि अमेरिकी वजीर तजारत के अल्फाज में भारत ब्रिक्स में वो आई है जो डॉलर का मुतबादिल निज़ाम बनाने की कोशिश कर रहा है। वाशिंगटन के लिए ये नाकाबिले कबूल है। क्वाड जिसे चीन के तवाज़ुन के लिए बनाया गया था, मगर भारत ने इसे महज एक सफारती शो बना दिया और अब अमेरिका वापस जा रहा है एशिया पैसिफिक की तरफ। ये भारत के लिए एक पैगाम है, तुम अब मरकज नहीं रहे, और चीन के लिए इशारा है, हम नरम लहजा अपना सकते हैं। पाकिस्तान के लिए ये महज एक खबर नहीं, एक जियोपॉलिटिकल मौका है। सालों तक इंडो पैसिफिक के बयानिए में पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं था। इस्लामाबाद को या तो गैर मुतल्लका समझा गया या महज चीन के हलीफ के तौर पर। लेकिन अब जब अमेरिका खुद इस तस्वर से पीछे हट रहा है, पाकिस्तान को दोबारा जगह मिल सकती है एक तवाज़ुन पैदा करने वाले खिलाड़ी के तौर पर। और उसी वक्त बीजिंग में एक और मुलाकात होती है, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश का सैफरीकी इजलास। भारत ना कमरे में था न मदऊ। ये सिर्फ इत्तफाक है या खित्ते में नई सफारती तरतीब का आगाज? वाज़े रहे, इंडो पैसिफिक को हटाना सिर्फ एक लफ्जी तब्दीली नहीं, ये एक सफारती झटका है और भारत के लिए शर्मिंदगी। एक ऐसे वक्त में जब वो खुद को अमेरिका का सबसे करीबी पार्टनर समझता था। अमेरिका ने भारत को छोड़ा नहीं, लेकिन अब अंधा एतमाद भी नहीं रहा। एशिया पैसिफिक, इंडो पैसिफिक और अब वापसी। खित्ते की सियासत तेजी से बदल रही है। भारत की इलाकाई अजारादारी एक और झटका खा चुकी है और पाकिस्तान अगर होशियारी से चले तो खुद को सिर्फ चीन का हलीफ नहीं, बल्कि खित्ते में एक बैलेंसिंग पावर के तौर पर पेश कर सकता है। और शायद इस तेजी से बदलते हुई खित्ते की सूरत हाल को देखते हुए ही फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एक पॉलिसी बयान दिया।
پاکستان ریجنل نیٹ سٹیبلائزر ہے. یہی وقت ہے پیوٹ کا، سفارتی، تصویراتی اور علاقائی طور پر. یہ ہے دا پیوٹ ود علی فرقان.